बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं हिंदी वर्ग 12वीं का सबसे पहला गद्य खंड और पहला शीर्षक, जिसका नाम है बातचीत। बातचीत पाठ के लेखक सुप्रसिद्ध निबंधकार और भारतेंदु युगीन विद्वान बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है, जो एक व्यापारी थे, और माताजी का नाम पार्वती देवी है, जो एक गृहिणी थी। बाल्यकाल में ही पिताजी का देहांत हो जाने के कारण आर्थिक तंगी से गृह त्याग करना पड़ा, लेकिन माताजी की प्रेरणा से इन्होंने अपना स्वाध्याय जारी रखा और फिर धनार्जन करके घर वापसी पर आते हैं तथा हिंदी के क्षेत्र में इन्होंने साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पण भाव से सेवा करते रहे। प्रस्तुत पाठ बातचीत एक निबंध पाठ है, जो भट्ट निबंधमाला नामक पुस्तक रचना से लिया गया है। इनकी रचनाएं उपन्यास, नाटक तथा विभिन्न प्रकार के अनेक प्रहसन आदि रचनाएं भी प्रसिद्ध रही हैं। यदि नाटकों की बात करें तो उसमें नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान तथा रहस्य कथा उपन्यास के लिए प्रसिद्ध है। और नाटक के लिए जिसका मैंने चर्चा किया उसमें पद्मावती तथा किरातार्जुनियम और शिशुपाल वध बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रहसन तो जैसा काम वैसा परिणाम, उचित दक्षिणा और आचार्य विडंबना अति प्रसिद्ध रहा है। प्रस्तुत पाठ बातचीत के माध्यम से उन्होंने बातचीत की शैली का प्रकटीकरण किया है तथा इसके साथ ही उसने यह भी बताने का कार्य किया है कि बातचीत असल में शरीर का वह मवाद है, धुआं है, जो ईंधन से निकल जाने के बाद में जैसे स्वच्छ अग्नि प्रज्वलित होते रहती है, उसी प्रकार से बोल देने से, विचार प्रकट कर देने से मन स्वच्छ और हल्का हो जाता है। इससे संबंधित अनेक लोग, बहुत से दार्शनिकों के विचारधाराएं भी इस पाठ में दी गई हैं और इसमें यह भी समझाया गया है कि बातचीत की कई शैलियां प्रसिद्ध है, जिसमें संवाद, तर्क, भाषण तथा कला आदि सुप्रसिद्ध हैं। और अब इस पाठ के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि कितने लोगों ने बातचीत को किस शैली में प्रस्तुत किया है। सबसे पहले आपको यह विदित होना चाहिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो जिस समाज में रहता है वह वैसा ही कुछ सीखता है और व्यवहारिकता में वैसे ही सिद्धांत को प्रकट करने का प्रयत्न करता है। इसको चरितार्थ करने के लिए रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मानव सभ्यता से दूर रखा गया था। बाद में उसे जब पहली बार फ्राइडे नाम के व्यक्ति ने मानव सभ्यता में लाया तो वह मानव सभ्यता में आकर इतना ही प्रसन्न हुआ जितना कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलकर प्रसन्न होता है। इसके साथ ही बेन जॉनसन का कथन है कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण या दोष प्रकट नहीं होते, अर्थात बोली से ही रूप का साक्षात्कार होता है। तथा एडिसन का कथन है कि असल बातचीत 2 लोगों के बीच में ही संभव है, 3 लोगों से तो बात त्रिकोणीय हो जाती है, 4 या अधिक लोगों के मिल जाने से बात केवल राम रमवल रह जाता है और उसकी मूल अस्मिता विनष्ट हो जाती है। तथा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में प्रसिद्ध बातचीत की एक ऐसी प्रसिद्ध शैली है जिसमें सभी लोग समान स्तर के लोगों के साथ संलाप, हास्य, मनोरंजन तथा विविध प्रकार के विचार को आदान प्रदान करते रहते हैं। भाषण का काम लोगों में जोश भरना होता है, तर्क में विद्वता का निखार होता है तथा यदि बात करें तो बातचीत के शैली से कोई असंभव के कामों को भी संभव कर सकता है तथा यदि बातचीत का शैली यदि नहीं हो तो बने हुए काम को बहुत जल्दी बिगाड़ा भी जा सकता है। तो यह आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, वार्तालाप की जो अद्भुत कला है, यूरोप के लोगों में बड़ा प्रसिद्ध है। यह प्रमाणित करता है कि 25 वर्ष के अधिक उम्र हो जाने पर
जो युवा युवतियां आपस में जो इस प्रकार से संबंधित लोग बात करते हैं उसमें सारगर्भिता, मौलिकता, उपयोगिता तथा वह अनुकरणीय प्रतीत होता है। तो मूलतः बातचीत पाठ का सारांश समाप्त हुआ। आपको जैसा भी लगे कमेंट में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।